आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेली यूज होने वाले कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाऊंगा, तो आप लगातार मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें। फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे अगर आपको बोलना है बाकी बातें बाद में, जैसे आप बात कर रहे होते हैं और कुछ बातें रह जाती हैं करने को, तो आप कहते हैं बाकी बातें बाद में। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे रेस्ट टॉक्स लेटर। रेस्ट टॉक्स लेटर, बाकी बातें बाद में। अगर आपको कहना है जैसे अपना मुंह बंद रखो, मान लिया कोई अपना मुंह खोले और उससे क्या आपको नुकसान हो, तो आप उसे कहते हैं अपना मुंह बंद रखो। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कीप योर माउथ शट। कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो। नेक्स्ट है अपनी आदतें सुधारो। मान लिया किसी की गलत आदत से आप परेशान हैं, तो आप उसे कहते हैं अपनी आदतें सुधारो। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इंप्रूव योर हैबिट्स। इंप्रूव योर हैबिट्स, अपनी आदतें सुधारो। नेक्स्ट, इसमें नमक कम है। आप खाने को बैठे और पहला निवाला मुंह में रखा, आपको खाने में नमक कम मिला, तो आप कहते हैं इसमें नमक कम है। इसे अब आप इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज इनसफिशिएंट सॉल्ट। इट हैज इनसफिशिएंट सॉल्ट, इसमें नमक कम है। नेक्स्ट, बात से बात बढ़ती है। अगर आपको किसी को कहना है बात से बात बढ़ती है, मतलब बात वो बढ़ाना चाहता है और आपको मालूम है इससे बात बढ़ जाएगी, तो आप उसे मना करते हैं बात से बात बढ़ती है, इसलिए बात को मत आगे बढ़ाओ। तो अगर आपको बोलना है बात से बात बढ़ती है, इसे अब आप इंग्लिश में बोलेंगे टॉक लीड्स टू टॉक। टॉक लीड्स टू टॉक, बात से बात बढ़ती है। नेक्स्ट, मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। मान लिया कोई मामला हुआ और कोई आपको क्या कर रहा है, उकसा रहा है कि इस मामले में आप आगे कदम उठाइए, तो आप कहते हैं मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। तो अब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट एनी हैसल। आई डोंट वॉन्ट एनी हैसल, मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इसका कोई फायदा नहीं है। मान लिया कोई किसी काम को कर रहा है और आपको मालूम है कि उस काम का कोई फायदा नहीं है, तो आप उसे कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑफ नो अवेल। इट्स ऑफ नो अवेल, इसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, जिंदगी में कभी मत रुकना। जिंदगी में कभी मत रुकना। अगर आप किसी को कहना चाह रहे हैं, मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि जिंदगी में कभी मत रुकना, तो आप किस तरह मोटिवेट करेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे नेवर स्टॉप इन लाइफ। नेवर स्टॉप इन लाइफ, जिंदगी में कभी मत रुकना। नेक्स्ट, सामानों को बाहर रख दो। मान लिया कोई सामान है, कुछ सामान है और उन सारे सामानों को आप किसी को बाहर रखने को कह रहे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे पुट द स्टफ्स आउटसाइड। पुट द स्टफ्स आउटसाइड, सामानों को बाहर रख दो। पुट द स्टफ्स आउटसाइड। नेक्स्ट है कामयाबी मेहनत में है। अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि कामयाबी मेहनत में है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे सक्सेस लाइज इन हार्ड वर्क। सक्सेस लाइज इन हार्ड वर्क, कामयाबी मेहनत में है। नेक्स्ट, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मान लिया कोई ऐसी घटना घट गई जो आपकी निगाह में, आपकी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था, तो आप कहते हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस हैड नेवर हैपेंड बिफोर। दिस हैड नेवर हैपेंड बिफोर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नेक्स्ट, उठो और आगे बढ़ो। उठो और आगे बढ़ो। मान लिया कोई डिमोटिवेटेड हो चुका है, यानी और वो कुछ नहीं कर रहा है, तो आप उसको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो कहते हैं उठो और आगे बढ़ो। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे राइज एंड मूव ऑन। राइज एंड मूव ऑन। राइज एंड मूव ऑन, उठो और आगे बढ़ो। आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है मुझे 7 बजे उठा देना। अगर आप सो रहे हैं और आपको 7 बजे उठना है, कहीं जाना है, कोई काम करना है, तो आप अपने घर वालों को कह देते हैं मुझे 7 बजे उठा देना। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वेक मी अप एट 7। वेक मी अप एट 7, मुझे 7 बजे उठा देना या मुझे 7 बजे जगा देना। नेक्स्ट है खुद को कभी कम मत आंकना। खुद को कभी कम मत समझना।
इसे आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, खुद को कभी कम मत समझना। नेक्स्ट है तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो। मान लिया आप तैयार हैं किसी को कुछ देने के लिए, जो चाहता है वो देने के लिए, तो आप कहते हैं तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन आस्क व्हाट यू नीड। यू कैन आस्क व्हाट यू नीड, या यू कैन आस्क फॉर व्हाट यू नीड। एक बात जो है और आपको बता दूं कि जितने सारे सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए लगभग 15 सेंटेंसेस हैं, 15 सेंटेंसेस हैं, तो ये 15 सेंटेंस नहीं है, बल्कि अगर माना जाए तो मिनिमम ये 1500 सेंटेंसेस हैं, क्योंकि हर सेंटेंस से आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम 100 सेंटेंस निकाल सकते हैं। एक दो सेंटेंस मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं, आप भी इसी तरह क्या करेंगे, हर सेंटेंस से सेंटेंस निकाल करके और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहां है रेस्ट टॉक्स लेटर, बाकी बातें बाद में, तो इस पर सेट करके और भी दूसरा सेंटेंस आप डेवलप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे आप कहना चाहते हैं कि मान लिया आप मार्केटिंग कर रहे हैं, बाजार में हैं, सामान खरीद रहे हैं, कुछ सामान रह गया खरीदने को, तो आप अगले को कहते हैं कि बाकी सामान बाद में, तो आप कह सकते हैं रेस्ट आइटम्स लेटर, यानी रेस्ट टॉक्स लेटर की जगह रेस्ट आइटम्स लेटर। उसी तरह से क्या है, मान लिया आपको कहना है कि बाकी काम बाद में, यानी बहुत सारे काम आपने कर लिया, कुछ काम रह गए करने को, तो आप कहते हैं बाकी काम बाद में, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे रेस्ट वर्क्स लेटर। रेस्ट वर्क्स लेटर। तो इस तरह से आप क्या करें, यहां पर वर्ड को चेंज करके इसी तरह के और भी सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जैसे क्या है, कीप योर माउथ शट। अब इस पे दूसरे सेंटेंस आप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपको कहना है कि किताब बंद रखो, तो कीप द बुक शट, कीप द बुक शट। इस तरह से और भी सेंटेंसेस आप डेवलप करें। तो इसी तरह से क्या है, हर एक सेंटेंस को लें और उस पर और भी सेंटेंस डेवलप करके उसकी प्रैक्टिस आप करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे।